हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 CC डी। ये जो होती है वो पेंशन स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम से रिगार्डिंग है। अगर आप पेंशन स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूट कर रहे हो अपने अमाउंट को, तो उसके रिगार्डिंग डिडक्शन है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम में अगर आप कंट्रीब्यूट करते हो तो इसके लिए कौन कौन इंटाइटल्ड होता है। एक तो इम्प्लॉई मतलब एक वर्कर, ठीक है। वर्कर किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो अपॉइंट हुआ है आफ्टर 1 Jan 2004, ठीक है। और एक इम्प्लॉई जो किसी एम्प्लॉयर का, एम्प्लॉयर कौन होता है? मालिक। एन एम्प्लॉय ऑफ एनी अदर एम्प्लॉयर। थर्ड है एन एसएससी बीइंग एन इंडिविजुअल या फिर इंडिविजुअल एम्प्लॉय ऑफ एनी अदर एम्प्लॉयर और सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय। ये तीनों जो होते हैं इसके लिए इंटाइटल्ड होते हैं। सेकेंड पॉइंट है कि अमाउंट एलिजिबल फॉर डिडक्शन। जो अमाउंट उसने डिपॉजिट करी है, ठीक है, वो उस डिडक्शन के लिए एलिजिबल है। जैसे कि आपने पेंशन स्कीम में 50,000 60,000 इतना डिपॉजिट करा है, तो उतने की ही आपको उस अमाउंट पर डिडक्शन मिलती है। वो कितनी मिलती है वो भी हम देखेंगे क्वांटम ऑफ डिडक्शन में। सबसे पहले कि अगर एक एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई की बात हुई थी ना यहाँ पर, देखिए कि एम्प्लॉई है, तो एम्प्लॉई को जितना अमाउंट उसने डिपॉजिट करा है या फिर एम्प्लॉई जितना डिपॉजिट करता है या फिर 10% ऑफ हिज सैलरी, जो कम होगा उसकी डिडक्शन आपको मिल जाएगी, ठीक है। सेकंड पॉइंट है इन द केस ऑफ इंडिविजुअल अप टू 20% ऑफ हिज GTI। मतलब इंडिविजुअल में 20% है उसकी GTI का, ठीक है, उतनी उसको डिडक्शन मिलती है, ठीक है। उसके बाद इसमें एक एक्स्ट्रा भी मिलती है हमें डिडक्शन 50,000 की, ठीक है। मतलब ये एक्स्ट्रा डिडक्शन होते हैं, दोनों के लिए होते हैं, एम्प्लॉय के लिए भी और इंडिविजुअल के लिए भी, ओके। उसके बाद थर्ड पॉइंट है कि अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट भी कई बार सोचते हैं कि हम भी पेंशन स्कीम में अपना कंट्रीब्यूट कर देते हैं अमाउंट, क्या पता डिडक्शन मिल जाती है उन्हें। और एम्प्लॉयर जो मालिक है वो दोनों ही अगर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, पहले में तो एम्प्लॉय ने किया था, दूसरे में इंडिविजुअल ने, तीसरे वाले पॉइंट में एम्प्लॉयर और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उनको डिडक्शन मिलेगी या तो जितना उन्होंने अमाउंट डिपॉजिट करा है या फिर 14% ऑफ हिज सैलरी विच एवर इज लेस, ओके। तो आई थिंक से आपको ये क्लियर हुआ होगा। मेन इसमें ये है कि अगर आप पेंशन स्कीम जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है उसमें कंट्रीब्यूट करते हो तो उसमें कौन कौन सी डिडक्शन आपको मिलती है, वो 80 CC डी में मिलेंगी। फर्स्ट पॉइंट में एम्प्लॉय को मिल रही है, सेकंड पॉइंट में इंडिविजुअल को मिल रही है और थर्ड पॉइंट में सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर एम्प्लॉयर को मिल रही है। तो आई थिंक से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि 80 CC डी में आपको क्या समझाया गया है। थैंक यू।